अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम अभी कैपिटल को स्टार्ट कर रहे हैं। कैपिटल कैपिटल को देखते हैं, कैपिटल में क्या कहता है। इसको मैं हाईलाइट कर लेता हूँ, पहले जो पढ़ना है। कैपिटल इज़ द थर्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। कैपिटल तीसरा अवामिल है जिसके ज़रिए पैदावार की जाती है। इट मीन्स डैट पार्ट ऑफ इनकम, इसका मतलब आमदनी का वो हिस्सा है या दौलत का वो हिस्सा है जो मज़ीद आमदनी कमाने के लिए, मज़ीद दौलत कमाने के लिए ख़र्च किया जाता है। मसलन मशीन्स, अगर मशीन्स परचेज़ की हैं, उसके ऊपर जो पैसे दिए हैं ना, वो कैपिटल अमाउंट है। ये मशीन हमारी कैपिटल है, ठीक है। इक्विपमेंट हमारा जो है, जो भी हमने इक्विपमेंट लेना है वो भी हमारा कैपिटल है, ठीक है। उसके बाद रॉ मटेरियल जो हमने परचेज़ करना है वो भी हमारा कैपिटल है। जो हमने फैक्ट्री की जगह, फैक्ट्री की बिल्डिंग, फैक्ट्री की जो इमारत है, ठीक है, वो भी हमारा कैपिटल है, ठीक है। कैपिटल का मतलब उर्दू में सरमाया, ठीक है, जो सरमाया हम लगाते हैं। रेलवे लाइंस जो हैं, डैम है, ग्रिड स्टेशन है, बिजली जो बनाई जाती है, ये सारे जो है ना, ये कैपिटल हैं। और इनके ऊपर किए जाने वाले जो पैसे लगाए जाने वाले हैं ना, वो कैपिटल एक्सपेंसेस हैं, ठीक है। यानी कि वो एक्सपेंसेस, वो खर्च नहीं है, वो कैपिटल एक्सपेंसेस हैं कि वो हमारा एक एसेट बन गया हुआ है जिसके ज़रिए हमने इनकम जो है ना वो जनरेट करनी है। ये बेसिक सी दो लाइनों में जो उन्होंने लिखी हुई है। फिर उसके बाद ये इन लोगों की डेफिनेशंस हैं, इनको बारी बारी पढ़ते हैं। सबसे पहले प्रोफेसर एडम स्मिथ ने सरमाए को कुछ इन लफ्ज़ों में बयान किया है। वो कहता है कि सरमाया दौलत का वो हिस्सा है जो आमदनी हासिल करने के लिए ख़र्च किया जाता है, ठीक है। और प्रोफेसर चैपमैन कहता है कि सरमाया दौलत, कैपिटल इज़ द वेल्थ, सरमाया वो दौलत है जो इनकम को कमाने के लिए या इनकम कमाने में मदद जो है ना वो देता है, या इनकम का कोई ज़रिया बनाने की गर्ज से जो पैसे लगाए जाते हैं ना, उसको कैपिटल कहते हैं, ठीक है। उसके बाद है अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर मार्शल जो है ना, वो कैपिटल बनता है तमाम किस्म की दौलत, ठीक है। और जितनी भी दौलत है ना, उसके इस्तेमाल से कैपिटल बनता है, अदर देन, बजाय इसके फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर, ठीक है। जो फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर है ना, उनको निकाल के, फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर में यानी कि ज़मीन आ जाएगी, तो ये ज़मीन को भी जो है वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन ही समझ, यानी कि सरमाए में नहीं समझता ये, ठीक है। फ्री नेचर यानी कि जो चीज़ें फ्री मिलती हैं ना, फ्री के अलावा जितनी भी चीज़ें बनाई गई जिनमें बिल्डिंग है, जिसमें प्लांट मशीनरी, ये चीज़ें बनने में पैसे लगने, ये फ्री नहीं है। फ्री क्या है? फ्री बस जो है वो ज़मीन है, लेकिन ज़मीन को ख़रीदने के लिए भी सरमाया चाहिए, ठीक है। तो फ्री कुछ भी नहीं है, बेसिकली तो फ्री कुछ भी नहीं है ना, सिर्फ हवा फ्री है, बाकी तो जितनी चीज़ें उसके ऊपर सरमाया लगेगा। तो वो कहता है कि वो तमाम चीज़ें जिनको परचेज, जो सरमाए से बनती हैं, जो चीज़ें फ्री है उसके अलावा, विच यील्ड इनकम, जो हमें आमदनी देती है बाद में, ठीक है, आमदनी देती है। उसके बाद इन द वर्ड्स ऑफ प्रोफेसर सम्यूलसन है, कैपिटल, सरमाए का मतलब है पायदार चीज़ें, यानी कि जो चीज़ें बड़े लंबे अरसे तक चलती हैं, पायदार चीज़ें, विच आर प्रोड्यूस्ड बाय नेशनल इकोनॉमी, जो मुल्क की जो नेशनल इकोनॉमी होती है ना, वो उसको बनाती है, ठीक है। डैट द वे हेल्प इन प्रोड्यूसिंग मोर गुड्स, ठीक है, मज़ीद चीज़ें बनाने के लिए जो है ना वो बनाई जाती हैं, ठीक है। इसके अंदर क्या आता है? इसमें डैम आते हैं, इसमें रेलवे आती है, यानी कि इसका मतलब, इसके कहने का, इसने कंट्री लेवल पे बात कर दिया है कि ये वो चीज़ें हैं जो जो मुल्क की कौमी आमदनी होती है ना, उसमें से निकाल के बनाया जाता है ताकि उससे मज़ीद चीज़ें बनाई जा सकें। इसने ये बात की है, ठीक है। उसके बाद कहता है द अबव गिवन डेफिनेशन इंडिकेट दैट कैपिटल इज द पार्ट ऑफ वेल्थ विच कॉजेज प्रोडक्शन ऑफ मोर वेल्थ, यानी कि कहता है कि जो ऊपर डेफिनेशन दी गई हैं उसके मुताबिक तो ये समझ आ रही है कि सरमाया दौलत का वो हिस्सा है जो मज़ीद पैसे या मज़ीद दौलत को पैदा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद आ जाए इम्पोर्टेंस ऑफ कैपिटल, कि कैपिटल की इम्पोर्टेंस क्या है। कैपिटल की इम्पोर्टेंस की ये पहले 2-3 लाइनें पढ़ते हैं। वो कहता है इट इज़ द इन द प्रेजेंट एज
मौजूदा दौर में कैपिटल हैज़ द सेम इम्पोर्टेंस ऑफ इकोनॉमी ऑफ अ कंट्री विच ब्लड हैज़ इन ह्यूमन बॉडी। वो कहता है कि मौजूदा दौर में जो कैपिटल है उसकी अहमियत बिल्कुल इसी तरह है जैसे इंसानी जिस्म के अंदर इंसानी खून की है। अगर जिस्म के अंदर खून नहीं बहेगा तो इंसान ज़िंदा भी नहीं रहेगा, ठीक है, मर जाएगा। तो इसी तरह अगर किसी इकोनॉमी के अंदर कैपिटल नहीं होएगा, कैपिटल नहीं सर्कुलेट करेगा तो वो इकोनॉमी मर जाएगी। एज अ ह्यूमन बॉडी कैन नॉट वर्क विदाउट ब्लड, जैसे इंसानी जिस्म जो है वो खून के बगैर नहीं काम कर सकता। इन द सेम वे एन इकोनॉमिक सिस्टम कैन नॉट बी स्टैंड, ठीक है, वो ना तो खड़ा हो सकता है और ना ही वो अपने आप को संभाल सकता है सरमाए के अलावा। द फॉलोइंग हेडिंग्स इंडिकेट द इम्पोर्टेंस ऑफ कैपिटल इन द इकोनॉमी ऑफ अ कंट्री, ठीक है, जो दी गई चीज़ें हैं ये उसकी अहमियत को वाज़े करती हैं। सबसे पहले एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, ठीक है, ये अब इम्पोर्टेंस के अंदर आ रहा है कि इसकी क्या क्या इंपॉर्टेंस है। एग्रीकल्चर डेवलपमेंट तभी होएगी जब कैपिटल होएगा, ठीक है। वो कहता है डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर डिपेंड्स ऑन द यूज़ ऑफ लेटेस्ट मशीनरी एंड इनपुट्स, ठीक है। ज़रूरी तरक्की के लिए लेटेस्ट मशीनरी और लेटेस्ट तरीका इस्तेमाल चाहिए काश्तकारी का अगर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट चाहिए। द कंट्रीज़ विच यूटिलाइज लेटेस्ट, जो मुल्क जदीद मशीनरी इस्तेमाल करते हैं, ट्रैक्टर्स, हार्वेस्टर, थ्रेशर्स एंड ट्यूबल्स, देयर पर एकड़ उनकी फ़ी एकड़ जो प्रोडक्शन है वो ज़्यादा होती है और उनका जो ज़री तरक्की होती है ना वो बहुत अजीम होती है, यानी कि बहुत जल्दी से होती है। क्योंकि कैपिटल जो है ना वो तमाम मशीनें और फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है। इस कैपिटल ने ये सारी चीज़ें प्रोवाइड की जिसकी वजह से एग्रीकल्चर डेवलपमेंट हो गई, ठीक है। इंडस्ट्री डेवलपमेंट में भी यही है कि इससे हम मशीनरी परचेज़ कर सकते हैं। जब हम मशीनरी परचेज़ करेंगे तो उससे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होगी। ये कैपिटल की इंपॉर्टेंस में आ गया, ठीक है। इंडस्ट्री डिपेंड ऑन सप्लाई ऑफ कैपिटल, ह्यूज इंडस्ट्रीज, कम्प्लेक्सेस, फैक्ट्रीज एंड प्लांट्स आर सेटअप विद द हेल्प ऑफ कैपिटल। ये जो बड़ी बड़ी चीज़ें हैं सारी ये पैसे से ही लगाई जाती हैं। इवन कि वो कहता है कैपिटल गुड्स, जो कैपिटल गुड्स है ना, खुद कैपिटल गुड्स का मतलब कि प्लांट, मशीनरी, ठीक है, रेलवे, डैम, ये खुद कैपिटल गुड्स हैं। इन कैपिटल गुड्स को बनाने के लिए भी कैपिटल चाहिए, ठीक है। अच्छा, उसके बाद कहता है अटेनमेंट ऑफ मिनरल। अटेनमेंट ऑफ मिनरल का मतलब ये है कि ज़ेरे ज़मीन मादनियात है उनको निकालने के लिए मशीनरी चाहिए, ठीक है। मादनियात में आपको पता है गैस, ऑयल, ठीक है, कोयला, पेट्रोलियम, ये सारा कुछ ज़मीन के अंदर है। तो इनका निकालने के लिए जो है ना मशीनरी चाहिए, मशीनरी के लिए सरमाया चाहिए। सरमाया मिल जाएगा तो अटेनमेंट ऑफ मिनरल्स हो जाएगी। अटेनमेंट ऑफ मिनरल होएगी तो उससे मुल्क जो है वो तरक्की करेगा, ठीक है, ये उसका फ़ायदा। अच्छा, डेवलपमेंट ऑफ ट्रेड। डेवलपमेंट ऑफ ट्रेड के अंदर आ जाएगा कि जो कैपिटल है ना वो डेवलपमेंट ऑफ ट्रेड में भी हेल्प करता है। कैसे करता है कि ट्रेड हैज़ बीन प्रमोटेड एंड डेवलप्ड बिकॉज कैपिटल, ठीक है। मिलियंस ऑफ रुपीज़ आर नीडेड टू ट्रांसपोर्ट गुड्स फ्राम वन पार्ट ऑफ कंट्री टू द अनदर पार्ट फॉर सेल, ठीक है। मुल्क जो चीज़ें हैं ना उनको एक मुल्क के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में ले जाया जाता है, ठीक है। उसके लिए जो ट्रांसपोर्टेशन है, ठीक है, द अमाउंट ऑफ मनी यूज इन इंटरनेशनल ट्रेड इज़ मच हायर, ठीक है। जैसे मुल्क के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में चीज़ें पहुंचाई जाती हैं, ठीक है, बसेस, ट्रक्स और इसके ज़रिए, ठीक है, उसकी जो कीमत है वो भी उस हिसाब से होती है। जबकि इंटरनेशनल ट्रेड के लिए चीज़ें उससे भी महंगी होती हैं। उसके अंदर क्या होता है कि उसके अंदर बसेस, ट्रक्स, ठीक है, ट्रेन्स, शिप्स और कार्ट्स वगैरह इस्तेमाल किए जाते हैं और ये जितने भी खर्चे हैं ये सारे कैपिटल के लिए हैं, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ ट्रेड कैसे हुई? डेवलपमेंट ऑफ ट्रेड हुई मुल्क के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में चीज़ें भेजने से और दुनिया के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में चीज़ें भेजने के लिए। ये जो चीज़ें एक हिस्सों से दूसरे हिस्से में भेजनी है उसके लिए ट्रक, रेलवे और ये वो सारा कुछ चाहिए। और ये जो चीज़ें चाहिए ना इसी के लिए हमें जो है ना वो ये हमें कैपिटल के ज़रिए हम इनको बनाएंगे, ट्रेन को, रेलवे को, ठीक है, शिप्स को। तो हमने क्या किया, हमने ये सारी चीज़ें बनाई कैपिटल लगा के, उससे डेवलपमेंट ऑफ ट्रेड हो गई हमारी, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, ठीक है। ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशंस के जो ज़राए हैं उनकी तरक्की। द सप्लाई ऑफ कैपिटल हेल्प अस टू डेवलप मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन। इट इज़ इम्पॉसिबल टू मेक मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन इन द एब्सेंस ऑफ कैपिटल, ठीक है। यानी कि सरमाए की गैर मौजूदगी में इनको बनाना नामुमकिन है, ठीक है। जो गरीब और बैकवर्ड कंट्री हैं उनके लिए रेलगाड़ियाँ, गाड़ियाँ, जहाज़,
मोबाइल, शिप्स, फ़ोन्स और फैक्ट्री ये बनाना इम्पॉसिबल है। दीज वंडर प्रोडक्ट्स ये बहुत अजीम जो चीज़ें हैं, ये सिर्फ जो एडवांस और यानी कि रिच कंट्रीज हैं बस वो बना सकते हैं। ठीक है, यानी कि डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन की, यानी कि कम्युनिकेशन में मोबाइल वगैरह आ जाएगा, इंटरनेट वगैरह आ जाएगा, और ट्रांसपोर्ट में ट्रक्स, शिप्स और ये वाली चीज़ें आ जाएंगी। वो कहता है कि ये वाली जो चीज़ें हैं ना सारी, डेवलपमेंट ऑफ मीन्स एंड ट्रांसपोर्टेशन कमीशन, इसकी जो कैपिटल है ना, ये जो बड़े अमीर मुल्क है उनके पास होता है, हर कोई जो है ना वो इनको बना नहीं सकता। ठीक है, फिर उसके बाद कहता है इंक्रीज़ इन इनकम। इंक्रीज़ इन इनकम के अंदर आ जाएगा कि जब मुल्क के अंदर कैपिटल होएगा, ठीक है, कैपिटल से हमारी इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चर डेवलपमेंट होएगी, तो लोगों की जो इनकम है उसमें इंक्रीज़ आ जाएगा। जब लोगों की इनकम में इंक्रीज़ आएगा तो उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। यही बात उसने की है इसमें। द कंट्रीज़ विच हैव इंक्रीज द क्वांटिटी ऑफ देयर कैपिटल बिकॉज ऑफ लेबर स्ट्रगल एंड सेविंग्स, ठीक है, बचत करके और मजदूरों की मेहनत से जो मुल्क अपने अपने कैपिटल को बढ़ा लेते हैं, ठीक है, द एफिशिएंसी ऑफ देयर वर्कर्स हैव इंक्रीज, उनके जो मजदूर होते हैं उनकी एफिशिएंसी भी बढ़ जाती है। इट हैज़ इंक्रीज देयर नेशनल इनकम टू, क्योंकि उनकी जो मुल्की आमदनी होती है ना वो बढ़ जाती है। द अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ एम्प्लॉयमेंट हैज़ आल्सो इंक्रीज इन दिस कंट्रीज़, ठीक है, और जो जो नौकरियां होती हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं, बिज़नेस करना आसान हो जाता है इन कंट्रीज़ में। ठीक है, कन्वर्सली इसके मुखालिफ या बरक्स, द कंट्रीज़ विच फेस लॉक ऑफ कैपिटल, जिनको कैपिटल का इशू होता है, आर पुअर एंड बैकवर्ड, वो गरीब रहते हैं और हमेशा बैकवर्ड ही रहते हैं। ठीक है उसके बाद आ जाए इंक्रीज़ इन द प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर। इंक्रीज़ इन द प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर कैसे होएगी? जब हमारे पास कैपिटल होगा, कैपिटल से हम जदीद मशीनरी खरीदेंगे। जब जदीद मशीनरी खरीदेंगे तो उससे जो लेबर है ना उनकी जो प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ जाएगी। डिक्रीज़ इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जब हमारे पास यानी कि बड़ी ज़बरदस्त किस्म की मशीनरी होएगी, मॉडर्न और लेटेस्ट मशीनरी होएगी, और उस लेटेस्ट मशीनरी के ज़रिए हम प्रोडक्शन करेंगे, बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे। ठीक है, तो प्रोडक्शन की क्वालिटी भी बहुत अच्छी होएगी और पर यूनिट कॉस्ट भी कम हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि वो जल्दी हो रही है, दिन के अंदर ज़्यादा चीज़ें बन रही हैं, तो उनकी जो पर यूनिट कॉस्ट है वो कम हो जाएगी। ठीक है, फंक्शंस ऑफ कैपिटल के फ़राइज़ क्या क्या हैं, कैपिटल से क्या क्या हो सकता है। ठीक है, कैपिटल को क्या क्या करना चाहिए। सबसे पहले प्रोविजन ऑफ बिल्डिंग। प्रोविजन ऑफ बिल्डिंग का मतलब है कि बिल्डिंग को हासिल करना। ठीक है, बिल्डिंग को हासिल करने में आ जाएगा बिल्डिंग इज़ नीडेड टू सेट अप फैक्ट्री। बिल्डिंग जो है वो फैक्ट्री को लगाने के लिए, बिजनेस को बनाने के लिए ज़रूरी है। इट इज़ बिल्ड विद, और ये कैपिटल से ही बनाई जाती है। ठीक है, बिजनेस मैन आर यूज कैपिटल फॉर बिल्डिंग शॉप, ट्रेड सेंटर एंड फैक्ट्रीज। ठीक है, इन सारी चीज़ों को हासिल करने के लिए जो बिजनेस मैन है वो कैपिटल लगाता है। ठीक है, सम पीपल आल्सो हायर बिल्डिंग्स फॉर इस्टेब्लिशिंग देयर बिजनेस। कुछ लोग जो हैं वो बिल्डिंग्स को किराए पर भी हासिल करते हैं ताकि वो अपने कारोबार को यानी कि अपना कारोबार शुरू कर सकें। ठीक है, इसको इस्टेब्लिश कर सकें, खड़ा कर सकें। प्रोविजन ऑफ मशीन्स, कैपिटल के ज़रिए जो प्रोविजन ऑफ मशीन्स है वो भी की जाती है, कि जो जदीद मशीनरी है वो भी हासिल की जाती है। मशीन टूल्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स मेक प्रोडक्शन प्रोसेस कन्वीनियंट। ठीक है, जो मशीनरी है, जो टूल्स हैं, जो आलात हैं, वो प्रोडक्शन के प्रोसेस को आसान कर देते हैं। दे इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, उनसे जो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स है वो बढ़ जाती है, ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, उसके बाद विद द यूज़ ऑफ मशीन्स प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर राइज। ठीक है, मशीनों के ज़रिए जो प्रोडक्टिविटी होती है मजदूरों की वो बढ़ जाती है। ठीक है, अ फार्मर कैन नॉट कल्टिवेट विदाउट अ ट्रैक्टर। ठीक है, वेवर कैन नॉट वेव विदाउट अ हैंड लूम और पावर लूम, एंड अ फैक्ट्री ओनर कैन नॉट प्रोड्यूस एनी गुड विदाउट अ मशीन। कैपिटल इज़ यूज टू गेट मशीन। ठीक है, जो कैपिटल होता है वो मशीनें हासिल करने के लिए होता है। अ फार्मर जो है ना वो ट्रैक्टर के बगैर कल्टिवेट नहीं कर सकता। ठीक है, अ वेवर कैन नॉट वेव विदाउट हैंडलूम। ठीक है, हैंडलूम जो लूमों वाला होता है जिसमें यानी कि धागा बनाया जाता है। ठीक है, लूम के ज़रिए। ठीक है, और अ पावर लूम। ठीक है, अ फैक्ट्री ओनर कैन नॉट प्रोड्यूस एनी गुड विदाउट अ मशीन। ठीक है, जो फैक्ट्री ओनर है वो अगर उसके पास मशीनें नहीं हैं, ठीक है, तो वो यानी कि अगर उसके पास मशीनें नहीं हैं तो वो कुछ भी जो है ना वो नहीं बना सकता, कोई भी चीज़ जो है ना वो प्रोड्यूस नहीं कर सकता। ठीक है, उसने
सिंपल सी बातें की हैं। प्रोविजन ऑफ मशीन के अंदर आ जाएगा, वो कहता है अगर मशीन नहीं होगी तो वो कुछ भी नहीं कर सकेंगे। पहले उसने फार्मर की बात की, फार्मर के पास ट्रैक्टर नहीं होएगा, वो नहीं कर सकता। दूसरी उसने बात लूमों की है, ठीक है, जो ये कपड़ा बनाने वाले होते हैं। वो कहता है अगर कपड़ा बनाने वाले के पास यानी कि हाथ से बनी हुई लूम या बिजली वाली लूम नहीं होएगी तो वो कपड़ा नहीं बना सकता, ठीक है। और तीसरी बात उसने की है फैक्ट्री ओनर की है कि फैक्ट्री ओनर के पास अगर प्लांट या मशीनरी नहीं होएगी तो वो जो है ना वो नई चीज़ें नहीं बना सकता, ठीक है। कैपिटल यूज टू, जो कैपिटल होता है ना वो इन सारी चीज़ों को हासिल करने के लिए इस्तेमाल होता है। फार्मर के लिए ट्रैक्टर, ठीक है, जो खड्डी वाला होता है कपड़ा बनाने वाला उसके लिए हैंड लूम या फिर पावर लूम, हाथ वाली लूम या फिर पावर वाली बिजली वाली लूम। और जो मशीन जो फैक्ट्री वाला होता है उसके लिए ये प्लांट या मशीनरी को परचेज़ करने के लिए, ठीक है। उसके बाद आ जाए प्रोविजन ऑफ रॉ मटेरियल। प्रोविजन ऑफ रॉ मटेरियल के अंदर आ जाएगा रॉ मटेरियल इज़ यूज टू प्रोड्यूस गुड्स इन फैक्ट्री, ठीक है। फैक्ट्री के अंदर चीज़ें बनाने के लिए रॉ मटेरियल यूज़ होता है। विदाउट कैपिटल वी कैन नॉट परचेज रॉ मटेरियल। इन द एब्सेंस ऑफ इट अ मशीन कैन नॉट गिव अ आउटपुट। अगर कैपिटल नहीं होएगा हमारे पास, उससे रॉ मटेरियल नहीं होगा, रॉ मटेरियल नहीं होएगा तो जो मशीन है वो हमें प्रोडक्शन ही नहीं दे सकती। फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पर, फॉर फर्नीचर वी नीड वुड, नेल्स एंड वार्निश, ठीक है। वो यहाँ पे हमें एक एग्जांपल देता है। एग्जांपल देके वो क्या कहता है, वो कहता है कि मसलन फर्नीचर बनाने वाले के पास लकड़ी, कील और वार्निश वगैरह, जूते बनाने वाले के पास चमड़ा, धागा, कील और पॉलिश वगैरह दरकार है। इन सब चीज़ों की ख़रीदारी सिर्फ और सिर्फ सरमाए से मुमकिन है, ठीक है। वुड का मतलब लकड़ी हो गया, नेल्स का मतलब कील हो गया, वार्निश का मतलब हम देख लेते हैं कि वार्निश का क्या मतलब। गूगल वार्निश, ठीक है, यानी कि ये ट्रांसपेरेंट कोटिंग का मतलब कि चमकदार जो चीज़ें ऊपर, यानी कि ये वो पॉलिश होएगी, जो फर्नीचर के ऊपर पॉलिश होती है ना, ये वो होएगी, ठीक है, वार्निश। और जो शूज़ वाला है उसको लेदर चाहिए, धागा चाहिए, ठीक है, कील चाहिए, पॉलिश चाहिए। और ये सारी जो चीज़ें मैंने बताई हैं, ये सारी चीज़ें कैपिटल से ही परचेज़ की जा सकती हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाए पेमेंट ऑफ वेजेस। पेमेंट ऑफ वेजेस के अंदर आ जाएगा कि देयर इज़ अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम बिटवीन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड देयर सप्लाई, ठीक है। वो कहता है कि चीज़ें बनाने और चीज़ों को बेचने के दरमियान में टाइम है, ठीक है। उस टाइम के दरमियान उसने जो है ना, द पुअर लेबरर कैन नॉट वेट फॉर वेजेस फॉर, और जो काम करने वाले हैं वो इतना इंतज़ार नहीं कर सकते, ठीक है। चीज़ें बनी, उन्होंने मार्केट में जाके सेल होना है, उसके दरमियान में टाइम है। लेकिन जो वेजेस जो कमाने वाला है, जो मज़दूर है, वो इतना इंतज़ार तो नहीं कर सकता। तो इसके लिए जो फैक्ट्री का मालिक है उसने उसको पहले से ही पेमेंट जो है ना वो कैपिटल अमाउंट में से ही देनी है, ताकि वो अपने चीज़ें जो है ना वो अपने काम चला सके, ठीक है। द एम्प्लॉयर जो मालिक है हैव टू पे देम डेली, या डेली देना है या वीकली या मंथली, सो डैट दे मे मीट देयर वांट्स, ताकि वो अपनी ज़रूरियात को पूरा कर सके। दैट इज़ वाई फैक्ट्री ओनर्स हैव टू पे देम विद द डिज़ायर्ड डिपॉजिटेड कैपिटल, ठीक है। जो उनका जमा किया हुआ कैपिटल होता है ना, उसमें से वो उनको वेजेस की पेमेंट करते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाए मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन में आ जाएगा बसेस, ट्रक्स, रेल्स एंड अदर नीडेड ट्रांसपोर्ट रॉ मटेरियल एंड लेबर टू द फैक्ट्रीज मैन्युफैक्चर गुड्स टू द मार्केट। एफिशिएंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशन कैन बी प्रोवाइडेड विद द हेल्प ऑफ कैपिटल, ठीक है। वो कहता है बसेस, ट्रक्स, रेलगाड़ी, अदर मीन्स और दूसरे ज़राए आर नीडेड टू ट्रांसपोर्ट, बड़े ज़रूरी हैं रॉ मटेरियल को बाहर से फैक्ट्री में लाने के लिए, एंड मज़दूरों को फैक्ट्री लाने के लिए, और फिर जो चीज़ें बन जाती हैं उनको दोबारा से मार्केट में बेचने के लिए। ये ट्रांसपोर्टेशन के जो ज़राए हैं ये कंपनी को चाहिए होते हैं, जो कि कंपनी बाद में कैपिटल एक्सपेंसेस से इनको परचेज़ करती है, ठीक है। एडवर्टीज़मेंट आ जाएगी। उसके बाद एडवर्टीज़मेंट आफ्टर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एवरी एंटरप्रेन्योर वांट टू इंक्रीज द सेल ऑफ हिज प्रोडक्ट, ठीक है। सारी चीज़ों को बन जाने के बाद, फाइनल प्रोडक्शन हो जाने के बाद, चीज़ों के बन जाने के बाद, कोई भी जो मालिक है ना वो चाहता है कि उसकी सेल ज़्यादा से ज़्यादा हो। तो सेल को ज़्यादा से ज़्यादा करने के लिए जो मालिक होता है वो
कंज्यूमर्स की जो ग्राहक हैं उनकी अटेंशन अपनी प्रोडक्ट की तरफ बढ़ाने के लिए एक ख़ास अमाउंट, एक बहुत बड़ी अमाउंट जो है ना वो प्रोडक्ट की एडवर्टीज़मेंट के ऊपर, प्रोडक्ट की नुमाइश के ऊपर इस्तेमाल करते हैं। और ये काम सिर्फ तभी पॉसिबल हो सकता है कि अगर वो अपने डिपॉजिटेड कैपिटल में से अमाउंट को खर्च करें। ठीक है, उसके बाद आ जाएं फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल। ठीक है, जो कौन से ऐसे अवामिल हैं जो कैपिटल की प्रोडक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं। तो वो कहता है प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल मींस, ठीक है, सरमाए की जो इस्तादाद है, सरमाए की जो प्रोडक्टिविटी है, उसका मतलब है पावर ऑफ प्रोडक्शन, कि उस कैपिटल से कितनी प्रोडक्शन की जा सकती है, और पावर ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ कैपिटल, या फिर उस परफॉर्मेंस की उस सरमाए की परफॉर्मेंस क्या है। ठीक है, उस सरमाए की परफॉर्मेंस क्या है। ठीक है, इफ़ प्रोडक्शन इंक्रीज टू अ ग्रेट एक्सटेंड, अगर प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है विद द हेल्प ऑफ कैपिटल की मदद से, इट्स प्रोडक्टिविटी विल बी हाई, तो उसकी प्रोडक्टिविटी हाई होगी। और अगर इसके उल्ट हो कि प्रोडक्शन कम हो जाए तो फिर उसकी जो प्रोडक्टिविटी है वो नेगेटिव होएगी या लेस होएगी। ठीक है, या लो होएगी। उसके बाद वो कहता है प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल डिपेंड्स अपॉन द फॉलोइंग फैक्टर्स। ये दिए गए अवामिल हैं जिसके ऊपर जो प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल है वो इन्हिसार करती है। सबसे पहला क्या है, कम्बिनेशन विद अदर फैक्टर्स। कम्बिनेशन विद अदर फैक्टर्स को पढ़ते हैं हम। अच्छा, इसमें कहता है कि कम्बिनेशन विद अदर फैक्टर्स के दो दूसरे वामिल हैं, उसके साथ इसका बेस्ट कम्बिनेशन होना चाहिए कैपिटल का। ठीक है, वो कहता है प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल डिपेंड्स ऑन इट्स कम्बिनेशन विद अदर फैक्टर्स। अदर फैक्टर्स कौन से हैं ऑफ प्रोडक्शन, जो प्रोडक्शन के अदर फैक्टर हैं। ठीक है, जो प्रोडक्शन के अदर फैक्टर हैं उसके साथ कैपिटल का एक बेस्ट किस्म का जो है ना वो कॉम्बिनेशन होना चाहिए। इफ़ द वेरियस फैक्टर्स आर कंबाइंड इन राइट प्रोपोर्शन इट्स प्रोडक्टिविटी विल बी हाई। इफ़ द अदर फैक्टर्स आर मोर और लेस द प्रॉपर कॉम्बिनेशन इट्स प्रोडक्टिविटी विल बी लो। अभी एग्जाम्पल से आपको समझ आ जाती है। इफ़ वन लेबरर इज़ अपॉइंटेड टू रन अ मशीन, अगर मशीन के ऊपर एक मजदूर जो है वो उसको चलाने के लिए बिठाया गया, जबकि वो मशीन को चाहिए होते हैं 2 मजदूर, तो जो उसकी प्रोडक्टिविटी है वो कम हो जाएगी। ठीक है, अब आपको मेरा ख्याल है इसके फैक्टर की समझ आ गई होगी। अगर फैक्टर जो है वो प्रॉपर कम्बिनेशन में है तो प्रोडक्टिविटी हाई होएगी, अगर प्रॉपर कम्बिनेशन में नहीं है तो उसकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी। उसकी मिसाल ये है कि अगर एक मशीन को चलाने के लिए 2 मजदूर चाहिए और हमने उस मशीन के लिए 1 मजदूर को बिठाया हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि उस मशीन की जो प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ेगी नहीं बल्कि कम हो जाएगी। अच्छा, नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है ट्रेंड लेबर। ट्रेंड लेबर के अंदर आ जाएगा द प्रोडक्टिविटी ऑफ, इसको मैं हाईलाइट कर लेता हूँ। प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर डिपेंड अपॉन द एबिलिटी, टेक्निकल स्किल एंड एक्सपीरियंस ऑफ द लेबर। ठीक है, जो प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर है वो इन्हिसार करती है कि लेबर कितनी ज़्यादा काबिल है, उसके पास टेक्निकल स्किल्स हैं और कितना उसका एक्सपीरियंस है। ठीक है, इफ़ एन एफिशिएंट मशीन इज़ इंटरेस्टेड टू एन इलिटरेट एंड अंडर एजुकेटेड लेबरर। ठीक है, अगर एक बहुत ही अच्छी मशीन जो है, एक बड़ी एफिशिएंट मशीन जो है वो किसी अनपढ़ और गैर तरबियत याफ्ता मजदूर के हवाले कर दी जाएगी तब प्रोडक्टिविटी ऑफ मशीन डिक्रीज, तो उस मशीन की जो प्रोडक्टिविटी है वो कम हो जाएगी। एंड इट विल बिकम यूजलेस इन अ वेरी शॉर्ट टाइम, और बड़े ही थोड़े अरसे में वो बिल्कुल सिफर हो जाएगी, वो बिल्कुल दबाव बर्बाद हो जाएगी। इसके बरक्स अगर एक अच्छी मशीन एक स्किल्ड, एक फुली ट्रेंड तरबियत याफ्ता मजदूर के हवाले की जाती है तो वो इससे बड़े अच्छे से चलाएगा और इसकी जो प्रोडक्टिविटी है ना वो बढ़ जाएगी मशीन की। ठीक है, लेटेस्ट, उसके बाद है लेटेस्ट मशीन। अगर एक मजदूर के पास लेटेस्ट मशीन होएगी, ठीक है, द प्रोडक्टिविटी ऑफ द लेटेस्ट मशीन विल बी हाई वाइल द ओल्ड वंस हैव लो। ठीक है, जो नई मशीनें हैं, जो लेटेस्ट मशीनें हैं, नई टेक्नोलॉजी, उनकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है बजाय जो पुरानी है। ठीक है, मिसाल के तौर पर द यूज़ ऑफ पावर लूम
ऑटोमेटिक प्लांट कॉज सफिशिएंट इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ क्लॉथ एंड हैंडलूम। ठीक है, वो कहता है कि अगर हाथ से बनी हुई मशीन, हाथ से बनी हुई लूम और जो बिजली वाली ऑटोमेटेड लूम है उनकी प्रोडक्शन का मुआयना किया जाए, मुआवजना किया जाए, तो जो जो ये वाली है ना ऑटोमेटिक प्लांट वाली जो है उसकी जो प्रोडक्शन है वो ज़्यादा होएगी। ठीक है, उसकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होएगी, यानी कि जो लेटेस्ट मशीनरी है, जो नई मशीनरी, उसकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होएगी। ठीक है, और उसको हासिल करने के लिए कैपिटल ही चाहिए। अच्छा, उसके बाद आ जाए प्रॉपर यूज़ ऑफ कैपिटल। कैपिटल का प्रॉपर यूज़ होना चाहिए। ठीक है, प्रॉपर यूज़ का मतलब क्या है? प्रॉपर यूज़ का मतलब ये है कि अगर किसी दूर दराज इलाके में सेल का सामान पहुँचाने के लिए ट्रक चाहिए और मैं ट्रक की बजाय एक गरा गाड़ी ख़रीद लूँ, तो इसका मतलब ये हुआ कि मैंने तो फिर कैपिटल का इस्तेमाल ही सही नहीं किया। उसके लिए तो मुझे ट्रक ख़रीदना चाहिए था। यही बात उसने इसमें की है कि अगर कहीं दूर दराज जगह पे माल पहुंचाना है तो उसके लिए मैं जो है ना वो गधा गाड़ी परचेज़ कर लूँ। ठीक है, जबकि मुझे चाहिए ट्रक, तो इसका मतलब है कि मैंने कैपिटल का प्रॉपर यूज़ नहीं किया, मेरा काम ही सारा तबाह बर्बाद हो जाएगा। मेरे फल पहुंचेंगे उधर हफ्ते में, ट्रक ने ले जाने एक दिन में। आगे आ जाए नेचर ऑफ रॉ मटेरियल। ठीक है, नेचर ऑफ रॉ मटेरियल में आ जाएगा कि अगर अच्छा रॉ मटेरियल होएगा, बेहतरीन रॉ मटेरियल होएगा, तो उसकी जो प्रोडक्टिविटी है ना वो बढ़ा देगा। ठीक है, अगर वो अच्छा नहीं होएगा तो उसकी प्रोडक्टिविटी को कम कर देगा। ठीक है, अब इसको पढ़ते हैं, इसमें क्या लिखा है। इन्फीरियर क्वालिटी रॉ मटेरियल डिक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल। ठीक है, अगर गंदा रॉ मटेरियल होएगा तो वो कैपिटल की प्रोडक्टिविटी को कम कर देगा। वाइल सुपीरियर रॉ मटेरियल इंक्रीज इट्स प्रोडक्टिविटी, जबकि अच्छा रॉ मटेरियल जो है वो कैपिटल की प्रोडक्टिविटी को बढ़ा देगा। इन दिस वे, इस तरह रॉ मटेरियल प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन इट्स प्रोडक्टिविटी। ठीक है, रॉ मटेरियल जो है ना वो एक बहुत ही ख़ास उसका हिस्सा है इसमें। इफ़ द लेदर यूज फॉर मेकिंग शूज़ इज़ ऑफ अ इन्फीरियर क्वालिटी, अगर शूज़ बनाने के लिए जो लेदर है वो अच्छी क्वालिटी का यूज़ किया गया है तो द शूज़ विल बी इन्फीरियर क्वालिटी, तो शूज़ भी अच्छी, यानी कि प्रोडक्ट भी अच्छी क्वालिटी की होगी और इसकी जो प्रोडक्टिविटी है, ठीक है, सॉरी ये इसने अच्छी का नहीं, ये इसने बुरी का, इन्फीरियर का किया हुआ है। ठीक है, इफ़ द लेदर यूज्ड फॉर मेकिंग शूज़ इज़ ऑफ अ इन्फीरियर क्वालिटी, अगर शूज़ बनाने के लिए लेदर गंदी क्वालिटी का यूज़ किया गया, बुरी क्वालिटी का यूज़ किया गया है, तो जो उसकी प्रोडक्ट बनेगी वो भी बुरी क्वालिटी की होगी और उसकी जो प्रोडक्टिविटी है वो भी कम हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद आ जाए रिपेयर फैसिलिटी। रिपेयर फैसिलिटी में आ जाएगा कि अगर मशीनरी को हम हफ्ते वाली बुनियाद के ऊपर रिपेयर करते रहेंगे तो वो ठीक रहेगी। अगर हम उसको रिपेयर नहीं करेंगे सही से तो उसकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी उस कैपिटल की। ठीक है, यानी कि कैपिटल का मतलब मशीन है इस सेंस में, रिपेयर फैसिलिटी में। ठीक है, मोबिलिटी ऑफ कैपिटल। मोबिलिटी ऑफ कैपिटल जो है वो कदरे इजी है कंपेयरिंग टू लैंड और लेबर। ठीक है, लेबर जो है वो अपनी फैमिली की वजह से एक जगह से दूसरी जगह जाना पसंद नहीं करती और लैंड को आप एक जगह से दूसरी जगह लेके जा नहीं सकते, जबकि सरमाए की जो मोबिलिटी है ना वो इजी है, ये हो सकती है। ठीक है, प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल आल्सो डिपेंड्स ऑन इस मोबिलिटी बिकॉज इन दिस वे इट कैन बी यूज्ड फॉर द बेस्ट पर्पस। ठीक है, अब मिसाल के तौर पे मैंने माल्टे ऑरेंजेस हैं, ठीक है, उनसे कोई बनने वाली प्रोडक्ट का प्लान लगाना है, तो मुझे ये चाहिए कि मैं, यानी कि वो सरमाया जो है ना वो, अगर मैं लाहौर में रहता हूँ तो वो सरमाया मुझे सरगोदा जाकर लगाना चाहिए, क्योंकि सरगोदा मुझे रॉ मटेरियल बड़ा अच्छा मिल जाएगा। यानी कि अगर मैं वो सरमाया लाहौर में लगाता हूँ, ठीक है, तो मुझे चीज़ें वहाँ से मंगवानी पड़ेंगी, तो मुझे ट्रांसपोर्टेशन का जो है वो ज़्यादा ख़र्चा पड़ेगा। यानी कि मैंने क्या किया, मैंने लाहौर से सरमाए को ट्रांसफ़र कर दिया उस जगह पे जहाँ पे मुझे ज़्यादा फ़ायदा है। तो सरमाए को जब हम एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र करते हैं जहाँ पे हमें लगता है कि वहाँ हमारे लिए ज़्यादा अच्छा होएगा, तो वहाँ पे जाके जो सरमाए की प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ जाएगी। अगर मैं यहाँ पे करता तो सरमाए की प्रोडक्टिविटी कम होनी थी कदरे सरगोदा से कंपेयर करते हुए। ठीक है, उसके बाद है रिसर्च। ठीक है, रिसर्च के अंदर वो क्या कहता है, रिसर्च के अंदर वो कहता है कि अगर रिसर्च सेंटर होते, अगर रिसर्च सेंटर होते तो उससे ये भी पता लगाया जा सकता था कि सरमाए की जो प्रोडक्टिविटी है उसको ज़्यादा कैसे किया जा सकता है। ठीक है, यही बात उसने की है, इसको पढ़ लीजिएगा लाइन। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट में आ जाएगा इफ़ द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर स्विफ्ट, अगर
अगर एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के जो ज़रिए हैं वो बहुत ही ज़्यादा स्विफ्ट, मतलब कि आरामदेह हैं, ठीक है, एडवांस हैं, जदीद हैं और सस्ते हैं। द मोबिलिटी ऑफ कैपिटल विल बिकम ईजी एंड इट्स प्रोडक्टिविटी विल इंक्रीज। तो इसकी प्रोडक्टिविटी भी ईजी है, इसकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा हो जाएगी और इसकी जो मोबिलिटी है वो कदरे ईजी होएगी। मिसाल से समझते हैं, फ़र्ज़ करें मैंने वो अभी जो ऑरेंजेस वाला बिज़नेस आपको बताया था, फ़र्ज़ करें कि वो मैंने लाहौर में स्टार्ट कर लिया, मुझे बाद में याद आया यार मैं इसको ना सरगोदा मूव कर जाता हूँ अपने सारे बिज़नेस को लेकर। तो अगर तो मुझे बड़ा ट्रक इजीली मिल जाएगा, मशीनों को लोड करने के लिए ट्रक आसानी से मिल जाएगा और सड़कें साफ़ हैं, ठीक है, तो यानी कि ट्रांसपोर्टेशन के जो ज़रिए हैं वो मुझे मैसर हैं, तो मैं सुकून से वो अपनी मशीनरी उठाऊंगा, ट्रक पे लोड करूंगा और मोटरवे के ज़रिए सरगोदा पहुंच जाऊंगा। यानी कि मेरे लिए मोबिलिटी ऑफ कैपिटल को करना आसान हो गया ट्रांसपोर्ट की वजह से, कि ट्रांसपोर्ट की जो सहूलतें थी वो अच्छी थी, तो मैंने क्या किया, मैंने आसानी से जो है ना वो उसको मूव कर दिया। अब वहाँ पे जाके ट्रांसपोर्टेशन मैं जब करके गया वहाँ पे, तो ट्रांसपोर्ट भी मेरे लिए आसान होगी और वहाँ जाके इसकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ जाएगी। ये इसका मतलब है यहाँ पे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन का। उसके बाद एबिलिटी ऑफ एंटरप्रेन्योर, अगर जो मालिक है अगर वो पढ़ा लिखा होगा, ठीक है, स्किल्डफुल होगा, एक्सपर्ट होगा, एक्सपीरियंस्ड होगा, तो वो कैपिटल को अच्छे से इस्तेमाल करेगा। जब वो अच्छे से इस्तेमाल करेगा कैपिटल की प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। और अगर मालिक जो है वो डल माइंडेड है, ठीक है, बिल्कुल अकल नहीं है उसको, एक्सपीरियंस नहीं है, ठीक है, स्किल्ड नहीं है, तो वो क्या करेगा, वो उस कैपिटल का बर्बाद कर देगा, उस कैपिटल को जो है ना वो उसकी कैपिटल की प्रोडक्टिविटी को लेस कर देगा। आई थिंक कि आपको ये सारा टॉपिक क्लियर हो गया होना है, इसमें कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं थी, इतना कोई मुश्किल नहीं था। उसके बाद हम ऑर्गेनाइजेशन को पढ़ना शुरू करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, ठीक है। उसके बाद वो कहता है ऑर्गेनाइजेशन में, वो कहता है द फैक्टर विच इज़ नीडिड टू प्रोड्यूस गुड्स, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसा हिस्सा है जो कि चीज़ों को बनाने के लिए जो चीज़ों को बनाने के लिए चाहिए, ज़रूरी होता है, बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ लैंड, लेबर एंड कैपिटल। लैंड, लेबर और कैपिटल को मिला के जो चीज़ बनाने के लिए चीज़ चाहिए होती है वो ऑर्गेनाइजेशन होती है। अगर मैंने लैंड, लेबर और कैपिटल को मिला के कोई चीज़ को प्रोड्यूस कर दिया है, ठीक है, तो इस सारे प्रोसेस को मैं ऑर्गेनाइजेशन कहूँगा या एंटरप्रेन्योर कहूँगा, ठीक है, एंटरप्रेन्योरियर, ठीक है। एंटरप्रेन्योरियर ऑर्गेनाइज जो कारोबार का मालिक होता है वो ऑर्गेनाइज करता है, ठीक है, वो तरतीब देता है, द सिस्टम ऑफ द होल बिजनेस, सारे बिजनेस के सिस्टम को। ही कंबाइंस द अदर फैक्टर्स टू डू वर्क, वो जो बाकी तीन अवामिल हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, उनको ऑर्गेनाइज करता है काम करने के लिए। ही पेज देम रिवॉर्ड एंड अर्न प्रॉफिट, ठीक है, वो उनको रिवॉर्ड देता है, ठीक है, लैंड को रेंट देता है, लेबर को वेजेस देता है, ठीक है, और कैपिटल के ज़रिए जो है वो मशीनरी वगैरह परचेज करता है, ठीक है। कैपिटल को वो क्या देता है कैपिटल को वो प्रॉफिट देता है, ठीक है। लैंड को उसने दे दिया रेंट, लेबर को वेजेस दे दी या सैलरी दे दी, और कैपिटल को उसने प्रॉफिट दे दिया, ठीक है। ही पेज देम रिवॉर्ड्स, वो तीनों को रिवॉर्ड पे करता है। एंड अर्न प्रॉफिट बाय सेलिंग प्रोड्यूस गुड्स, और फिर मुनाफा कमाता है बनाई गई चीज़ों से। समटाइम्स ही हैज़ बियर लॉस, बाज़ का तो उसको नुकसान भी हो जाता है। एंटरप्रेन्योर में बी आ वन पर्सन आर मोर देन वन, एक भी हो सकता है और एक से ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक है। फिर वो कहता है कि जी इन द वर्ड्स ऑफ प्रोफेसर नेविन, ठीक है, प्रोफेसर नेविन है उसके लफ्ज़ों में, एंटरप्रेन्योरियर इज़ अ पर्सन हु कंबाइंस, ठीक है, एंटरप्रेन्योरियर, ठीक है, कारोबार का जो मालिक होता है, ठीक है, एंटरप्रेन्योर जो होता है, इज़ द पर्सन, एक शख्स है, हु कंबाइंड, जो इकट्ठा करता है ज़मीन को, मजदूरी को और सरमाए को, एंड डिसाइड्स हाउ मैनी यूनिट्स ऑफ एवरी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बी एम्प्लॉयड, ठीक है, और वो डिसीजन करता है कि कितने कितने यूनिट जो है ना वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के मैंने रखने हैं, ठीक है, कि फैक्टर लैंड का कितने हिस्से रखने हैं, लेबर का क्या करना है और इस कैपिटल का क्या करना है, इसका वो बेस्ट जो है ना वो एक मिक्स बनाता है, ठीक है, और व्हाट टू प्रोड्यूस, और फिर उससे पैदा क्या करना है, ये वो डिसीजन लेता है एंटरप्रेन्योर, ठीक है। उसके बाद आ जाएं, उसके बाद है इम्पोर्टेंस
इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन की इम्पोर्टेंस क्या है। इन द प्रेजेंट एज, मौजूदा दौर में एंटरप्रेन्योर प्लेज अ इम्पोर्टेंट रोल इन स्फेयर ऑफ इंडस्ट्री एंड ट्रेड। ठीक है, एंटरप्रेन्योर के कारोबार, ठीक है, जो कारोबार है वो बड़ा अहम किरदार अदा करता है सनद और तिजारत के मैदान में। सनद और तिजारत के मैदान में जो कारोबार है वो बड़ा ही अहम किरदार अदा करता है। ठीक है, एंटरप्रेन्योर कारोबार। ठीक है, इसको हम उर्दू में देखते हैं, उर्दू में इसका क्या मायने आ रहा है। एंटर कारोबार करने वाला शख्स। ठीक है, एंटरप्रेन्योर। ठीक है, यानी कि वो इसका है कि जो कारोबार करने वाला शख्स है ना, कारोबार करने वाला शख्स, ठीक है, कारोबार करने वाला शख्स, ठीक है, जो शख्स कारोबार को मैनेज करता है। तो कहता है कि मौजूदा दौर में जो कारोबार करने वाला शख्स है ना, वो बड़ा अहम किरदार अदा करता है सनत के मैदान में और तिजारत के मैदान में। द सिस्टम ऑफ प्रोड्यूसिंग गुड्स इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड नाउअडेज। ठीक है, अभी चीज़ों को पैदा करने का, चीज़ों की पैदावार का जो निज़ाम है वो बड़ा पेचीदा हो चुका है। मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ आर यूज आर बीइंग प्रोड्यूस इन बिग फैक्ट्रीज वेयर थाउजेंड्स लेबरर्स वर्क। ठीक है, हमारी जो ज़रूरियात की अशियाँ वो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में बनाई जाती है जहाँ पे हज़ारों मजदूर काम करते हैं। ठीक है, यूजली द प्राइसेस राइज और फॉल एंड लॉस इज़ आल्सो एक्सपेक्टेड विद प्रॉफिट। ठीक है, प्राइसेस कम भी होती हैं, बढ़ती भी हैं, और प्रॉफिट का भी चांसेस होते हैं और लॉस के चांसेस भी होते हैं। ऑर्गेनाइजर्स एफिशिएंसी एंड सेगसिटी। ठीक है, सेगसिटी का क्या मतलब है, इसको देख सकते हैं। सेगसिटी मीन्स सेगसिटी, तो ये सेगसिटी का है, इसको मैं गूगल ट्रांसलेटर Sagacity. ठीक है, सगैस्टी, ये वर्ड है सगैस्टी। सगैस्टी का मतलब आ रहा है बद अखलाकी। ठीक है, वो कहता है ऑर्गेनाइजर्स एफिशिएंसी एंड सगैस्टी ऑफ द ऑर्गेनाइजर। ठीक है, अच्छा, इसका मतलब है एक सेकंड में, सगैस्टी, अच्छा, मैं इसको पढ़ रहा था, ऑर्गेनाइजर्स एफिशिएंसी एंड सगैस्टी द ऑर्गेनाइजर। तो ये ऑर्गेनाइजर के बाद जो है ना, ये वाली लाइन पढ़नी है, वो यहाँ से जाके वो कुछ इस तरह से है। तो ये है ऑर्गेनाइजर्स रिस्पॉन्सिबल। ठीक है, ऑर्गेनाइजर जो है वो रिस्पॉन्सिबल है। मैं वही कह रहा हूँ यार, ये ऑर्गेनाइजर एफिशिएंसी एंड सगैस्टी ऑफ द ऑर्गेनाइजर, ये कोई लाइन ही नहीं बन रही। तो ये ऑर्गेनाइजर्स यहाँ से पढ़ना है। ऑर्गेनाइजर की जो कारोबार का मालिक है, रिस्पॉन्सिबल, वो ज़िम्मेदार है फॉर ऑल दिस, इन सब के लिए। ठीक है, यानी कि प्रॉफिट के लिए, लॉस के लिए, ठीक है, प्राइसेस बढ़ रही हैं, कम हो रही है, इन सब के लिए ऑर्गेनाइजर जो है वो ज़िम्मेदार है। इन शॉर्ट, सादा लफ्ज़ों में, सक्सेस इन द बिजनेस, ठीक है, कारोबार की कामयाबी डिपेंड्स ऑन द इंटेलिजेंस, एफिशिएंसी, इंटेलिजेंस, उसकी जहानत, उसकी काम करने की एफिशिएंसी। यानी कि एफिशिएंसी का मतलब होता है कि एक होता है प्रोडक्टिव, एक होता है एफिशिएंट। प्रोडक्टिव का मतलब होता है काम करना, और एफिशिएंसी का मतलब है कि सही काम करना। ठीक है, यानी कि वो ज़हीन भी है और काम भी वो ठीक करता है। एंड सगैस्टी ऑफ द ऑर्गेनाइजर्स। ठीक है, यानी कि अगर मैं इसका टोटल इसको उर्दू में ट्रांसलेट करता हूँ, वो कहता है कि सादा लफ्ज़ों में
ठीक है। सादा लफ्ज़ों में कारोबार की कामयाबी का इन्हिसार जो काम का कारोबार का जो मालिक होता है उसकी जहानत, काबिलियत और दूर अंदेशी पर होता है, ठीक है। सगेस्टी का मतलब है दूर अंदेशी, ठीक है, यानी कि वो दूर की चीज़ें भी इसमें देख सकता है, ठीक है। इस यहाँ पे इसने उसका मायने बदअखलाकी दे रहा है ये सगेस्टी। ठीक है, ये देखें समझ फरासत, ठीक है। द मेंटल एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड डिस्क्रिमिनेट बिटवीन रिलेशंस, ठीक है। द मेंटल एबिलिटी टू अंडरस्टैंड यानी कि जहनी, यानी कि दूर अंदेशी का मतलब यही हो जाता है ना कि दूर की चीज़ें जो है ना वो देख सकता है, ठीक है। सगेस्टी का मतलब ये है। इन शॉर्ट, सादा लफ्ज़ों में सक्सेस इन द बिजनेस, कारोबार की जो तरक्की है, डिपेंड्स ऑन द इंटेलिजेंस, ठीक है, उसकी जहानत, उसकी उसकी एफिशिएंसी, ठीक है, और जो उसकी सगेस्टी, जो उसकी दूर अंदेशी है उसके ऊपर होती है, ठीक है। तीन बातें हैं, जहानत है, उसकी काबिलियत है और उसकी दूर अंदेशी पर होती है, ठीक है। उसके बाद है स्टोनियर एंड हेग स्टेट डेट, ठीक है। स्टोनियर और जो हैग है उसने कहा, क्या कहा, द बेसिक डिफरेंस बिटवीन एंटरप्रेन्योर एंड अदर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इज द लैंड, ठीक है। द बेसिक डिफरेंस बिटवीन एंटरप्रेन्योर, ठीक है, सादा जो फ़र्क है मालिक में एंड द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन और जो बाकी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, ठीक है, इज़ दैट लैंड, लेबर एंड कैपिटल कैन बी हायर्ड। जो लैंड, लेबर और कैपिटल है वो हायर किए जा सकें, जबकि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो हायर नहीं की जा सकती। ऑर्गेनाइजेशन तो है कि लैंड, लेबर और कैपिटल के बारे में सोचना कि इसको कैसे बेहतर अंदाज में यूटिलाइज करके इससे प्रोडक्ट्स बनानी है, तो जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको हायर नहीं किया जा सकता, जबकि बाकी तीन फैक्टर्स हैं उनको हायर किया जा सकता है। यही इन दोनों में फ़र्क है, यानी कि उन तीनों में और इस एक में ये फ़र्क है, ठीक है। उसके बाद वो कहता है फंक्शंस ऑफ एंटरप्रेन्योर, ठीक है। जो एंटरप्रेन्योर है उसके फंक्शंस क्या क्या हैं, उसने उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या क्या हैं, उसने क्या क्या करना है, उसने क्या क्या करना है, उसने करना है द प्लानिंग ऑफ बिजनेस, उसने बिजनेस की प्लानिंग करनी है। प्लानिंग में क्या आता है, एन एंटरप्रेन्योर प्रिपेयर प्लान्स फॉर हिज बिजनेस बिफोर स्टार्टिंग, शुरू करने से पहले उसने इसका प्लान बनाना है। वो प्लान करता है कि बिज़नेस की नेचर क्या होएगी। बिज़नेस की नेचर का मतलब है कि बिज़नेस ने क्या बनाना है, कि उसकी नेचर फर्नीचर बनाने वाली है, उसकी नेचर कटिंग करने, लोगों की बालों की कटिंग करने वाली नेचर का बिज़नेस है, ठीक है। इसको नेचर ऑफ बिज़नेस कहते हैं कि उसका नेचर ऑफ बिज़नेस क्या होगा। प्लेस ऑफ प्रोडक्शन क्या होएगी, ठीक है, कहाँ पे वो प्रोडक्शन करेगा और प्रोडक्शन किस तरीके से करेगा, उस प्रोडक्शन की वो है। और क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन, कितनी क्वांटिटी में प्रोडक्शन करनी है और कौन सी मार्केट के अंदर जाके उसने चीज़ों को सेल करना है, ठीक है। डिमांड फॉर गुड्स एंड ट्रेंड ऑफ प्राइस इज केप्ट इन व्यू वाइल डिसाइडिंग व्हाट टू प्रोड्यूस, ठीक है। जब उसने प्रोडक्शन करनी है उससे पहले वो देख लेगा कि उसकी प्राइस मैंने क्या रखनी है और मार्केट में उसकी डिमांड क्या है, ठीक है। ख़ास तौर पर जो प्रोड्यूसर होता है वो प्रोड्यूस गुड्स वो अशिया पैदा करता है जिनकी प्राइसेस हाई होती हैं और उनसे प्रॉफिट भी जो है ना उनको बेचने से प्रॉफिट भी ज़्यादा मिलता है। वाइल डिटर्मिंग द साइट ऑफ प्रोडक्शन को करते हुए वो ये देखता है कि यहाँ पर रॉ मटेरियल आसानी से मिल जाए, ट्रांसपोर्टेशन के जो ज़रिए हैं वो आसानी से मिल जाएं, ठीक है, मार्केट भी पास हो और बिजली का भी मसला ना हो। ये साइट ऑफ प्रोडक्शन देखते हुए वो इन चीज़ों का ख्याल करता है, ठीक है। ही आल्सो कंसीडर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी देखता है। वाइल सिलेक्टिंग टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन से पहले वो देखता है कि इस टेक्निक के अंदर उसको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी आ रही है, ठीक है। ही अडॉप्ट्स दैट टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन हुज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज मिनिमम, वो टेक्निक को अप्रूव करता है जिसकी वजह से उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम आ रही होती है, ठीक है। ही कीप्स इन व्यू प्रॉफिट वाइल डिसाइडिंग क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन, क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन की जब वो डिसीजन मेकिंग कर रहा होता है तो वो ये देखता है कि इसमें उसको प्रॉफिट कितना मिलेगा। ही वांट टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट बाय सेलिंग हिज प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड क्वांटिटी ऑफ गुड्स, ठीक है। वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाना चाहता है, ठीक है। कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर, कॉम्बिनेशन फैक्टर के अंदर आ जाएगा कि वो लैंड, लेबर और कैपिटल का कॉम्बिनेशन बनाता है कि लैंड उसको चाहिए 5 मरले, लेबर उसको चाहिए 5 मजदूर, कैपिटल चाहिए उसको 5 लाख। तो ये जो वो क्वांटिटी वो जो इकाइयाँ बना रहा है ना उसको कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर कहते हैं, ठीक है। कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर के बाद आ जाएगा टू मैनेज द बिजनेस, ठीक है। इट इज़ द ड्यूटी ऑफ एंटरप्रेन्योर टू सुपरवाइज दिस बिजनेस, ठीक है। बिजनेस को सुपरवाइज करना जो एंटरप्रेन्योर है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ही डज नॉट वांट टू वेस्ट रॉ मटेरियल, वो रॉ मटेरियल को वेस्ट नहीं करना चाहता। ही वांट टू गेट लेबर,
ऑन वर्क यूज़ मशीन प्रॉपरली, वो चाहता है कि जो लोग हैं वो टाइमली जॉब पे आएँ, ठीक है, और मशीन को अच्छे से इस्तेमाल करें। प्रोडक्शन ऑफ गुड्स शुड बी अकॉर्डिंग टू हिज विल, उसकी मर्ज़ी के साथ प्रोडक्शन होनी चाहिए जितनी वो प्रोडक्शन कह रहा है। एंड फैक्ट्री शुड बी रन इन द बेस्ट पॉसिबल वे, और मैक्सिमम आउटपुट के ऊपर जो है ना वो फैक्ट्री को अच्छे से अच्छे तरीके के ज़रिए जो है ना वो कर रहा हो, ठीक है। उसके बाद आ गया पेमेंट ऑफ रिवॉर्ड्स, ठीक है। पेमेंट ऑफ रिवॉर्ड के अंदर आ जाएगा कि वो सबको पेमेंट ऑफ रिवॉर्ड करता है, ठीक है। ही पेज रेंट टू लैंड, लैंड को रेंट देता है, मजदूरों को वेजेस देता है, और कैपिटल को इंटरेस्ट देता है। ही हैज़ टू डू दिस वेदर ही मेक्स प्रॉफिट और लॉस, ये उसने रिवॉर्ड देने ही देने, चाहे उसको प्रॉफिट हो या चाहे लॉस हो, वो नहीं है, यानी कि बाकी लोगों का इशू नहीं है, ठीक है। सेल ऑफ गुड्स, इट इज़ अ ड्यूटी टू मैनेज द सेल ऑफ गुड ऑफ प्रोडक्ट, ही सेंड हिज गुड्स टू द मार्केट, वो ये मालिक की जिम्मेदारी है चीज़ों को भेजना, वो मार्केट में चीज़ें बेचता है। एंड हायर द सर्विसेज ऑफ कमीशन एजेंट्स, और कमीशन एजेंट्स को हायर करता है जो उसके प्रॉफिट को बचवाते हैं और उसको प्रॉफिट को बढ़ाते हैं और उसको जो लॉस है उससे बचाते हैं, ठीक है। उसके बाद आ गया रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, ये मालिक की जिम्मेदारी है। अगर प्रॉफिट होता है तो वो प्रॉफिट भी मजदूरों के साथ शेयर नहीं करता, अगर वो लॉस होता है तो वो लॉस भी मजदूरों के साथ शेयर नहीं करेगा। वो ये नहीं कहेगा अगर मुझे लॉस हो गया तो इस महीने सैलरी कम ले लो ठीक है, वो इस तरह से नहीं करता। एडवर्टीजमेंट आ गया, एडवर्टीजमेंट के अंदर आ जाएगा कि जो मालिक होता है जब वो चीज़ें अपनी बनवा लेता है तो उसके चीज़ें, ठीक है, प्रोड्यूस गुड्स के ऊपर प्रॉफिट करने के लिए, लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए एडवर्टीजमेंट के अंदर से वो पैसे खर्च करता है, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा इनोवेशंस, जो मालिक है वो इनोवेशंस लेके आता है सब चीज़ों में, लेबर को कैसे मैक्सिमम यूज़ करना है, ठीक है, जो प्रोडक्शन है उसको किस तरह से बेहतर करना है, ठीक है, इसके अंदर वो इनोवेशन लेके आता है, ठीक है। एंटरप्रेन्योर फंक्शन टू इंट्रोड्यूस इनोवेशन इन हिज प्रोडक्शन, ठीक है, अपनी प्रोडक्शन में इनोवेशन कैसे लेके आनी, ही इनवाइट्स न्यू टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन, प्रेजेंट न्यू डिज़ाइन ऑफ हिज प्रोडक्ट्स, ठीक है, नए प्रोडक्ट्स के डिज़ाइन लेके आता है, प्रोडक्शन के नए तरीके लेके आता है। इन दिस वे द क्वालिटी ऑफ हिज प्रोडक्ट्स इंप्रूव एंड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिक्रीज हो जाती है। थस ही इज़ एबल टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट, ताकि वो मैक्सिमम प्रॉफिट कर सके, ठीक है। उसके बाद आ गया कॉन्टैक्ट विद गवर्नमेंट, वो गवर्नमेंट के साथ भी कॉन्टैक्ट में होता है ताकि उसको टैक्स के अंदर छूट मिल सके, टैक्स के अंदर थोड़ी सी रिलैक्सेशन मिल सके। इसके अलावा जो है जो फ़ॉरेन कंपटीशन है, बाहर की कंपनियां पाकिस्तान के अंदर डील कर रही हैं, उनके साथ कंपटीशन में उसको थोड़ी आसानी हो सके, ठीक है। इसके अलावा एक्सपोर्ट्स का वो लाइसेंस ले सके, तो इन चीज़ों के लिए उसको गवर्नमेंट के साथ भी कॉन्टैक्ट में रहना पड़ता है। नेक्स्ट टॉपिक है रिलेटिव इंपॉर्टेंस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, कि इनकी आपस के अंदर क्या फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की इंपॉर्टेंस है सबकी मिला के। तो ये मेरा ख्याल पेपर में तो नहीं आता, लेकिन अगर आप मुझे कमेंट में कह देंगे कि ये भी पढ़ा दें तो मैं ये भी पढ़ा दूंगा। अदरवाइज़ बस ये चंद को 4-5 पैरे हैं, बाकी ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया होगा। तो चैप्टर 4 जो है वो मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन वाला, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है वो, अब इसके नेक्स्ट जो चैप्टर है ना उससे फिर काम शुरू करेंगे। बाकी मुझे आप लोगों की सिर्फ यही गिला है कि आप लोग जो है ना वो इन वीडियोस के लिंक्स अपने क्लास फेलोज़ के साथ शेयर नहीं कर रहे, क्योंकि व्यूज़ मेरे बहुत कम हैं। अगर मेरे व्यूज़ ज़्यादा नहीं आएंगे तो ये मेरे लिए कोई सोर्स ऑफ मोटिवेशन नहीं है। तो अगर मेरे पास व्यूज़ आएंगे तो मैं फिर आगे बढ़ता जाऊंगा, आगे काम करता जाऊंगा मज़ीद बुक्स के ऊपर भी। तो बस आपसे यही है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और जो इन वीडियोस के लिंक्स हैं वो अपने क्लास फेलोज़ के साथ, अगर एक बंदे ने वीडियो देखी ना, कम से कम उसको चाहिए कि वो कम से कम 50 बंदों के साथ शेयर कर रहा हो ना, ताकि बाकी लोगों का भी फ़ायदा हो जाए इसमें। तो ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे बात होती है।